हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैंडिडेट पे रथ का लेटेस्ट प्रोमो रिव्यू कर लेते हैं। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि ईमान का बिनोई उसको थोड़े पैसे देता है कि वो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है अकीके में, और दूसरी तरफ ईमान को एक मुसीबत पड़ जाती है कि उसने जिसके थ्रू बैंक्वेट हॉल जो है, जो अपनी दोस्त के थ्रू जो है बुक कराया होता है, वो किसी तौर पर कैंसिल हो जाता है और वो एक ग्रुप में जो है डाल भी देती है कि उसे जो है बैंक्वेट हॉल की ज़रूरत है जहाँ पर उसने अकीका करना है। और जैन उसे कोइंसिडेंटली देख लेता है, हालांकि वो बाहर रहता है लेकिन फिर भी वो ग्रुप्स में किसी तरीके से उसको देख लेता है और उसे ऑफर कराता है कि उसका दोस्त है, उसने नया नया यहाँ बैंक्वेट हॉल्स बनाए हैं तो वो चेक कर लेती है और अगले दिन वो दोनों चेक करने भी जाते हैं और वो बुक भी करा लेती है और उसका मसला सॉल्व हो जाता है। अब उस दिन बारिश की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। इतनी बेवकूफ़ लड़की है, मतलब कुछ लोग लड़कियां को ज़्यादा ही ओवर हो जाती हैं कि जैन तुम्हें कह ही रहा है कि तुम मेरी गाड़ी में जो है वो बैठ के मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आगे से करीब मैं किसी की गाड़ी में नहीं बैठती भाई। ऊबर और वो जो करीम है वो भी जो है वो दूसरों की गाड़ी ही है। और होता ये है कि वो जो ड्राइवर है वो बदतमीज़ निकलता है, उसे बदतमीज़ी करता है, घर नहीं पहुँचता। उसके माँ बाप, उसके बाप, उसकी बहन बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है ना घर आ जाता है सालार। उसको भी पता चलता है किस तरीके से वो जो ड्राइवर होता है वो उसको जो है ना वो बीच कहीं रास्ते में छोड़ देता है, अंदर कहीं कच्ची आबादी वाली साइड पे। जो जैन है उसको कहीं किसी तरीके से उसका ईमान का मैसेज मिलता है, वहां से जो है वो सालार भी उसको ढूंढ रहा होता है पागलों की तरह। जैन के पास चूंकि लोकेशन होती है, थोड़ा सा उसको फॉलो करके जो है ना वो वहां उस जगह तक पहुंच जाता है और कोइंसिडेंटली सालार भी उस जगह तक पहुंच जाता है। और जब वो देखता है कि जैन ऑलरेडी इससे पहले पहुंच चुका है तो वो देरी तो हमें बहुत ज्यादा दुखी होता है और ईमान उसको देख के ज्यादा जज्बाती हो जाती है, उसके गले भी लगती है, जिसको देख के सलार को बहुत बुरा लगता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुरा लगता है वो सलार के बड़े भाई कामरान भाई हैं, जो कहते हैं कि तुम घर आओ जरा, तुमने मेरी गाड़ी पीछे बगैर लेके गए, तुम्हें तो मैं पूछता हूँ। अब होता ये है कि जैन जो है वो ईमान को अपने घर ले जाता है ताकि वो जो है ना अपने आप को खुश कर सके, क्योंकि बारिश में काफी भीग चुकी होती है। उसके लिए जो हाई टी का इंतजाम करता है, कोई चाय शाय बनाता है। उतनी देर तक जो है ना वो ईमान जो है वो कपड़े चेंज कर लेती है और उससे माफी भी मांगती है कि उसे उससे बात मान लेनी चाहिए थी। दूसरी तरफ जो है वो ईमान का बहनोई जो है ना वो बताता है अपने घर वालों को कि उसका नाम, बच्चे का नाम ऑन रखा है, जिसको सुन के उसकी माँ जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना कड़वी बातें करती है कि किससे पूछ के रखा है। जो सालार है उसका भाई उसको उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है और फिर उससे जो है ना उसकी मोटरसाइकिल की मेरे ख्याल में चाबी भी दे देगा ताकि वो बसों में धक्के खाए। दूसरी तरफ जब ईमान बैठी चाय शाय पी रही होती है, खाना नोश कर रही होती है, वहां से जो है ना जैन के माँ बाप आ जाते हैं, उनकी एनिवर्सरी होती है, वो डिनर पे गए होते हैं। जब वो वापस आते हैं और जब उसकी माँ देखती है ईमान को तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसको तो पता नहीं बस नहीं चला होता कि ईमान को इस तरीके से कत्ल कर दे, क्योंकि वो ईमान को पसंद नहीं करती, ना ही वो उसकी पसंद है। नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो हम यही देखें कि जैन भरपूर कोशिश कर रहा है कि ईमान के दिल में अपने लिए मोहब्बत जगा सके। ईमान भी मतलब उसकी तरफ लाइकनेस उसकी डेवलप हो रही होती है, लेकिन जो नफरत है वो ईमान की होने वाली सांस पे होती है और वो उसके कपड़े वो मेरे ख्याल में जला देगी जो वहाँ पे उसने चेंज किए होते हैं। जो ईमान है वो कोइंसिडेंटली जो है ना वो सालार की वो स्केचेस देख लेगा जो उसने बनाई होती है और उसमें स्केचेस में वो भी होती है और एकदम से वो सोच में पड़ जाती है कि हो सकता है उसके दिल में भी उसके लिए थोड़ी थोड़ी वो एसोसिएशन हो और वो इंसियत हो और वो स्केचेस देख के शायद जाग जाए।